एवीएस एनबीएस एमआरएस के जो आपका सेकंड सेशन होने वाला है मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन हमारे पास एक ऑर्गेनिक का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पिछले टाइम भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में आपके, और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा, क्यों पूछा जाएगा उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा। करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आईपीएससी चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यही क्वेश्चन क्यों आएगा, इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चूज किया है, उसके पीछे का लॉजिक सुनिए आप। राइट, 2005 में जब इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन लिखेंगे तो कई सारी बुक्स में जो आईपीएससी के रूल है वो हर 5 ईयर के बाद क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। तो 2005 में करेक्शन आया था, तो बहुत सारी बुक्स जो 2005 के पास या उसके आसपास लिखी गई हैं, उसके पहले लिखी गई हैं, उसमें इसी क्वेश्चन का जो आईपीएससी नेम है वो अलग है। पहले वही सही था, वो एमएलएनआर में एक बार आया था, लेकिन जब यूपी सीट में दोबारा पूछा गया तो इसका आंसर गलत हो गया, मतलब दूसरा आंसर हो गया। तो जो रूल है नया वाला रूल, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब एक ही कार्बन चेन आपके पास है उसमें सेम तरीके के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, एक ही कार्बन चेन पर सेम तरीके के फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हों, तो हमें क्या करना चाहिए, उन फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग नहीं करनी चाहिए। ये एडवांस यानी कि जो नया रूल है वो कहता है। यानी अगर मैं इसकी नंबरिंग करने के बारे में कहता हूं तो मैं कहूंगा CH2 CH CH2 और दैट इज द ये CN है, ये भी साइनाइड है, एक ही तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही कार्बन चेन में अटैच हैं। तो नंबरिंग आपको यहां से करनी चाहिए 1 2 और 3, बस ये करना चाहिए, इनको नंबरिंग में नहीं लाना चाहिए। जो एडवांस यानी मॉडर्न टाइप का आईपीएससी रूल चल रहा है वो यही कहता है। अगर आपने इनकी नंबरिंग करी तो जो रूट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा जी, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के रूट वर्ड क्या बनेंगे, प्रोप, और एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रोपेन में क्या है, 1 पे, इस प्रोपेन पे क्या है 2 पे, इस पे क्या है बेटा जी 3 पर, है ना। 1, 2, 3 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं और नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते, सॉरी डैश लगा देते हैं। उसके बाद क्या है, 3 बार है तो ट्राई लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, ट्राई लिखना पड़ेगा। और ट्राई क्या है, जब आप किसी फंक्शनल ग्रुप का जिसमें कार्बन लगा हो उसको नंबरिंग में नहीं यूज करते हैं तो उसके नाम के साथ कार्बो जरूर लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। क्या था, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यही इसका सही आंसर है। अब आपको मैं पुराना आंसर भी दिखा देता हूं, जो पहले इसका आंसर हुआ करता था। पहले क्या करते थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते थे, CH2 CH एंड CH2, ऐसा करते थे। यहाँ पर साइनाइड, यहाँ पर भी साइनाइड, यहाँ पर भी क्या, साइनाइड। नंबरिंग ऐसे करते थे 1 2 3 4 5, लंबी चेन करते तो 5 हो गया, तो पेंटेन हो गया। क्या हो गया, पेंटेन, है ना। ये पेंटेन में इसकी नंबरिंग नहीं हुई तो इसको लिखते थे 3 पर साइनो। क्या है, 3 पर शाइनो है, पेंटेन है। और कहाँ कहाँ पर, 1 और 5 पर, 1 5 डाई नाइट्राइल। क्या यूज करते थे, डाई नाइट्राइल यूज करते थे। क्यों, क्योंकि हमने इस साइनाइड को नंबरिंग में ले लिया है तो नाइट्राइल लिखेंगे, नंबरिंग में नहीं लिया है तो कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा जब आप एस्कॉर्बिक एसिड को सॉल्व करेंगे तो भी सेम तरीके का आपके पास क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ रहे होंगे। अगर आते हैं तो प्लीज आप लेक्चर को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, आप यूट्यूब चैनल को शेयर करिए। साथ में इसको पॉलिटेक्निक और जीडीसी और जीआईसी की बैच से जुड़ना है, कल से स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमल फीस पर। गुड नाइट।